ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, हम वैसे ही आ रहे हैं, यहाँ पे कोई आने की जरूरत नहीं है और हम देखना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। ऐसा किला है जिसे अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए। अंग्रेजों के 2 अफसरों ने इस पे हमले भी किए थे। नमस्ते इंडिया दोस्तों, तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज शुक्रवार का दिन, मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। 7:30 बज रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ सेंटर पे। आज मेरा डीट का पेपर है, तो दिखाऊंगा आपको कितनी भीड़ हो रखी है, क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो अब हम चलते हैं सीधा सेंटर पे। प्रदीप भैया तैयार हो चुके हैं, इनका भी पेपर है। तो दोस्तों ये भरतपुर शहर है और ये स्टेडियम है भरतपुर का। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा पेपर के लिए और ये गाँव से होकर रास्ता है मेरा पेपर का। तो दोस्तों अब पेपर सेंटर पे आ चुके हैं और अब मैं मेरा मोबाइल मामा जी को दे दूंगा। तो अब मोबाइल मिलेगा मेरे को सीधा रूम पे ही। लड़कियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, लड़के कम दिख रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ एग्ज़ाम दे के और मेरा पेपर खूब बढ़िया लगा था। तो अब हम आए हुए हैं जो भरतपुर के व्यू पॉइंट से ना, वहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं तो भरतपुर आना बहुत ही कम होता है, तो आपको भरतपुर की कुछ चीज़ों को बताऊंगा आज मैं। अगर मेरे शाम को जाना हो गया ना घर, तो शाम को चला जाऊंगा और नहीं तो फिर सुबह जाऊंगा। और देखो जो बेस्ट पॉइंट है उनको दिखाऊंगा आपको। देखो ये तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, देखो कितना मतलब ऊंचाई पे। और ये आप इसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखो ये सामने सुजानगंगा नहर है, आपने पढ़ा भी होगा है ना। ये भरतपुर का किला है ना, महाराजा सूरजमल ने तो बनवाया था। देखो सुजानगंगा नहर है। उसके बाद ये ना, ये जिस पे बना हुआ है ये पूरा है ना, ये मिट्टी की दीवार थी। जैसे ही कोई आक्रमणकारी होते थे ना, तो पहले जो तोप का गोला आता था वो इसमें पड़ता था। फिर अंदर किला है पूरा, जो अंदर है पूरा किला ही है। तो मैं आपको उधर जाके भी दिखाता हूँ। आजा मनीष आजा। ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं भरतपुर में, यही बता रहे हैं किधर किधर चलना है। और मैं उधर जाके आपको दिखाता हूँ। देखो चलते हैं थोड़ा। ये सुट्टे पीने वाले खड़े हैं इधर। देखो दोस्तों, देखो ये एक तोप यहाँ पे रखी है ना। ये मिट्टी की दीवार ही थी। एक तोप इधर रखी है, देखो वो रखी इधर ना। तो ये चारों तरफ से किले को मिट्टी की दीवार ने घेर रखा था। और उसके जस्ट आगे सुजानगंगा नहर थी। देखो नहर तो मैंने आपको दिखाई दी, इधर से दिखेगी। थोड़ा साफ़ सफाई नहीं करवा रखी है, पर ये थोड़ा है ना। देखो अब तो थोड़ा फिर भी सफाई होने लग गई है। और हमारे देखो ये कौन सा वो है मंदिर, ये बिहारी जी मंदिर है भरतपुर का है ना। और इधर वाला किशोरी महल है ना। और फिर वहाँ पे भी व्यू पॉइंट है, वहाँ पे तो मैं गया हुआ हूँ। ये तो कोई होटल बन रही है ना। और आगे भी मंदिर हैं इधर। तो हम यहाँ पे आए हुए थे, तो यहाँ पे तो हमने बैठ लिए, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया। तो अब हम जा रहे हैं नीचे भी कोई मंदिर में घूमेंगे थोड़ी देर। तो चलते हैं सीधा। और पेपर के बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले मैंने पेपर जैसे ही ओपन किया, तो आपको पता है 100 पेज का पेपर आता है ना। तो मैंने पेपर ओपन किया, तो पहले मैंने एक साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन किए। फिर मेरे को जल्दी समझ में आ गया कि भाई 2.5 घंटे का तो टाइम है पूरा, अगर साइकोलॉजी करूँगा आराम से। फिर मैं सीधा मैथ पे कन्वर्ट हो गया। मैथ पे जाके फिर मैंने मैथ को सॉल्व किया। फिर मेरे लास्ट के 10 क्वेश्चन थे ना, 10 से 15 क्वेश्चन, वो तो मैंने ऐसे ही टिक मारे, क्योंकि मैथ में टाइम लग गया। मैथ और साइंस थी मेरे पास, तो मैथ साइंस में थोड़ा टाइम लग गया। उनके बारे में सोचने लग गया। मैं सोच रहा था कोई क्वेश्चन गलत ही ना हो मैथ में, लेकिन इस चक्कर में बहुत गलत हो गए। तो अब तो पेपर तो ठीक गया है फिर भी। और देखो ये तोप है यहाँ पे, मतलब किले के चारों तरफ जो दीवार थी ना, उस पर तोप रखने के पॉइंट बना रखे थे। यहाँ पे तोप रखी है, उधर भी बताई थी मैंने आपको। तो इधर भी तोप बताई थी और उधर भी तोप रखी है। उधर वाली तोप को मैं भी दिखाऊंगा आपको। और फिर उधर भी तोप रखी है, मतलब बहुत जगह तोप ही तोप रखी है। तो देवो जी चलिए। और ये दीवार के अंदर, मतलब किले के अंदर का मार्केट सा है। अब तो मार्केट में कन्वर्ट हो गया पूरा किला ही। इधर मंदिर बन गए, होटल बन गई, ऐसे चल रहा है। देखो ये मंदिर है दोस्तों। अब हम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा एडवेंचर। देखो ये पहाड़ देखो, बिल्कुल सीधा है, मतलब मिट्टी का पहाड़ है। पहाड़ी है, पूरी दीवार थी पहले तो है ना। तो देखो ये बिल्कुल सीधा है। अब इस पे यहाँ से इन रास्तों से हम चढ़ के जाएंगे। ये बोल रहा है मजे आएंगे, तो मैं भी इधर चढ़ के जाऊंगा। चलते हैं। और ये कोई ग्राउंड है खेल का। यहाँ पे ये स्कूल है, क्या है, आर्टिकल कॉलेज। तो इधर चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों अभी से इतना दूर सा लग रहा है। मेरे को तो हार्ड लग रहा है बहुत ज्यादा। हार्ड तो है ही है ना, वो पकड़ने कुछ होता ना, पकड़ने को कुछ ना है। ये तो सिर्फ मिट्टी के ऊपर एक रास्ता बना रहा है डायरेक्ट। दोस्तों ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, हम वैसे ही आ रहे हैं, यहाँ पे कोई आने की जरूरत नहीं है। और हम देखना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। अभी तो कहा बारिश ना है रही, 1 बजे थे, फिसलन भरे रास्ता ना है।
बाद में बहुत दिक्कत आवेगी। हमारे कैमरामैन बड़ी जोखिम उठा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो इनके लिए एक लाइक जरूर बनता है। और शेयर। रिस्क इतनी तगड़ी है कि मैं पकड़ के भी ना चल रहा हूँ। भाई खाको कैमरामैन बनो बिना हाथ पर। फाइनली पहुंचने गए हैं, अब तो पहुंचने वाले हैं। अभी तो साफ सफाई हो गई है इसकी। इससे पहले तो ये ऐसा था जैसा अभी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे पेड़ पौधे ऐसा ही यहाँ पर था। तो दोस्तों हम पहुंच गए फाइनली। भाई मजा आ गया, सच बोल रहा हूँ। अलग फील हो रहा है। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ नहीं है कोई, क्योंकि एडवेंचर खाना पड़ता है। लोगों को भी सीधा रखा रखा मिलता है तो ही खाते हैं। देखो मजा आ रहा है भाई। ये पूरा भरतपुर शहर है, ये शहर पूरा भरतपुर है। देखो इधर से पूरा शहर भरतपुर है। तो दोस्तों हम और भी मेन चोटी है उस पर चढ़ के आ गए है ना। और हमने पागलपंती कर दी। हम सामने से जो खड़ी चढ़ाई थी ना उससे चढ़ के आए। इधर से देखो सीढ़ियाँ बन रही हैं, रास्ता बना रहे हैं, मतलब पहले नहीं बन रहा था। ये साफ सफाई बहुत है। क्या व्यू है। बस ये सुजान गंगा है ना, ये बहुत गंदी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है। और दोस्तों इस किले की क्या विशेषता है पता है? ये भारत का ऐसा किला है जिसे अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए। अंग्रेज़ों के 2 अफसरों ने इस पर हमले भी किए थे, लेकिन अंग्रेज इसे जीतने में कभी भी मतलब वो नहीं हुए सफल। दूसरी बात कि महाराजा सूरजमल के जो वंशज थे उनकी अंग्रेज़ों के साथ संधि थी, अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन ये उन्होंने जो हमला किया था ना तो जीत नहीं पाए थे इसको। तो देखो बहुत ही अवैध दुर्ग है, इसको कभी कोई जीत नहीं पाया। बहुत ही शानदार मस्त दुर्ग है, मज़ा आता है घूमने में इधर। तो दोस्तों अब नीचे उतर के आ गए। देखो बच्चे कैसे चढ़ के आ रहे हैं जल्दी जल्दी, और थोड़ी हवा चल रही है तेज़, तो मैंने ये शर्ट भी डाल दी। अब नीचे चलते हैं सीधा। तो दोस्तों ये भरतपुर का म्यूजियम है। मैं यहाँ पे 2-3 बार आके चला गया, तो अब तो म्यूजियम तो जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं ऊपर जवार बोर्ड जा रहे हैं, मतलब ऊंची ऊंची जगहों पे जा रहे हैं आज हम। चढ़ जाएगी क्या? यहाँ पे भी आ चुका हूँ एक बार में, लेकिन फिर भी चलते हैं। मस्त जगह लग रही है देखो, ऐसे मतलब पुरानी पुरानी सी। देखो यहाँ तो भीड़ मिल जाती है क्योंकि मतलब बना रखा है ना, पूरा सेटलमेंट हो रखा है यहाँ पे। देखो ये कौन सा स्तंभ है? जवार बुर्ज है यही, इस तरह में कुछ नहीं है। अंदर भी चलते हैं थोड़ी। अभी क्यों बनवा रखे इनका तो मेरे को पता नहीं भाई। हाइट तो बहुत कम है इनकी, झुक झुक के चलना पड़ रहा है। इस पे देखो नाम लिखे हुए हैं। अब ये राजाओं के नाम है, किसके नाम है? अक्षपालम, ब्रह्मपालम, जिंद्रपालम, सत्यपालम, अमरपाल, धर्म भाऊ, मतलब कुछ। सूरजमल देखो ये बीच में लिखा हुआ, बदन सिंह सूरजमल। लोकेशन बहुत मस्त है दोस्तों, आ सकते हो आप घूमने। यहाँ पे बहुत मस्त लोकेशन है देखो पूरा। दोस्तों भरतपुर में इतनी तोप रखी हुई हैं, कम से कम 15-16 ज़्यादा तोप रखी हुई हैं। और दोस्तों ये है सूरजमल की मूर्ति। देखो देखो, महान भारत के महान सम्राट सूरजमल। व्यू मस्त आ रहा है।